फर्स्ट वर्ड है हमारे पास अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड का मतलब होता है बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो, जिससे कोई मिलता जुलता ना हो, अनमैच्ड। ठीक है। फिर है ड्यून्स। ड्यून्स का मतलब होता है रेत के टीले, यानी पहाड़ नुमा बहुत छोटे पहाड़ी की तरह से जो टीले होते हैं, सैंडी हिल्स जिसे हम कहते हैं। डेजलिंग का मतलब होता है चमकदार, जो कि आंखों को चुंधिया दे, इतनी चमकदार कोई चीज़, एक्सट्रीमली ब्राइट, बहुत ज़्यादा रोशन। ट्रॉपिकल तपता हुआ, वेरी हॉट बहुत गर्म, एलोक्वेंस फ्लुएंट, खुशबयां या फसीह भी कह सकते हैं हम। फिर है प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन का मतलब होता है अशात, एडवेंट, सामने आना कोई चीज़। डिस्पेंसेशन स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, पैगाम फैलाना। वर्ज का मतलब होता है एज, दहाना, किनारा किसी चीज़ का। क्योस कन्फ्यूजन। क्योस का मतलब वैसे होता है अफरा तफरी या कंफ्यूज कोई चीज़। यहाँ पे हम क्योस से मुराद लेंगे तबाही को, चैप्टर में जैसा कि हमने देखा है। क्रम्बल मीन्स रेजा रेजा होना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। ब्रेक इनटू पीसीज, टुकड़ों में टूट जाना। सॉलिट्यूड द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेले होना, तन्हाई, तन्हाई इख्तियार करना। लेकिन सॉलिट्यूड खुशगवार जो तन्हाई है उसे कहते हैं हम, जो कि इंसान खुद जो है वो अकेला जब अपने आप को महसूस करना चाहे तब इख्तियार करे। मेडिटेशन मीन्स गौर फिक्र या मराकबा। थिंकिंग डीपली इन साइलेंस स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स। मेडिटेशन गौर फिक्र मराकबा, खामोशी में कुछ निहायत गहरा सोचना, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स, यानी कि मजहबी वजूहात की बुनियाद पर जब मराकबे में कुछ लोग जाएं, गौर फिक्र करें। कंपैशन मीन्स हमदर्दी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी फॉर पीपल हु आर सफरिंग एंड आर डिज़ायर टू हेल्प देम। यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी इतना सा सिर्फ याद कर सकते हैं। इस तरह से जो मेडिटेशन है आपको ज़्यादा लंबा लगता है याद करने में, तो थिंकिंग डीपली इन साइलेंस जो है वो आप याद रख सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गई हमारी ग्लॉसरी, जिसका मैंने आपको तरीका बता दिया कि क्या है, इसको हमने क्यों याद करना है और कैसे याद करना है, और आप घर में इसको याद करके प्रैक्टिस इसकी सेल्फ चेकिंग की किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे हैं वर्ड सेंटेंसेस, जो हमने आज यूनिट नंबर 1 के करने हैं। वर्ड सेंटेंसेस अल्फाज जुमले आपकी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी है। वर्ड सेंटेंसेस के बारे में पेपर के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मैंने गाइड किया है पहले भी। N1 P1 के कुछ स्टूडेंट्स जो कि जिनको सेंटेंस मेकिंग के हवाले से बोर्ड के बारे में नहीं पता कि किस तरह से आते हैं, उनको दोबारा से बता दूं कि आपके पेपर में जो है वो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस का कुछ इस तरह से आता है कि जो है वो 8 आपको वर्ड्स दिए जाते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में से ही, और 5 आपने करने होते हैं, यानी 5 आउट ऑफ 8 आपने वो अटेम्प्ट करने हैं, 5 करने हैं 8 में से, चॉइस होती है 3 की। ठीक है। और वर्ड्स जो हैं वो मोस्टली 90% आपकी एक्सरसाइज में से ही आते हैं, यानी हर चैप्टर जो 12 आपके टोटल चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर की एक्सरसाइज के एंड पे वर्ड्स दिए हुए हैं और एक्टिविटी सेंटेंस मेकिंग की दी हुई है। आपने वो वर्ड्स के सेंटेंसेस तैयार कर लेने हैं। कुछ चैप्टर कोई एक आध ऐसा है जिसके एंड पे वर्ड्स नहीं दिए हुए सेंटेंस मेकिंग के लिए, तो वहाँ पे फिर मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगी कि आपने ग्लॉसरी में से किन वर्ड्स को तैयार करना है पेपर के लिए। ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन के पेपर में आपके वर्ड सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरह से आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। आपने जो है वो वर्ड सेंटेंसेस जब करने हैं तैयार, तो आपको मैं ये भी बात बता दूं कि आप इनको, इन अल्फाज को अपने तरह से भी, यानी खुद से भी सेंटेंसेस इनके बना सकते हैं। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि आप जो टेक्स्ट आपकी यूनिट की है उसी में से सेंटेंसेस लें। जैसा कि अभी हम देखते हैं जो अभी हमने प्रिपेयर किए हैं उनमें से मोस्टली ऐसे हैं जो कि हमने जो लेसन की टेक्स्ट थी, यानी जो लेसन में से ही लिए गए सेंटेंसेस हैं। वो एक जो चेकर है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट होता है कि स्टूडेंट ने पूरा चैप्टर जो है वो उसको पढ़ा था उसको और वहाँ से जो है वो सेंटेंसेस उसने लेके लिखे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप लेसन से हट के भी लिखते हैं तो वो इनकरेक्ट कंसिडर नहीं होते,
उसको ठीक ही करता है वो। बस वैसे आपको एक जो पेपर का इम्पैक्ट है उसके बारे में बता रही हूँ। सेंचुरी, फर्स्ट वर्ड है हमारा सदी। इन 5th and 6th century मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी। कंक्वेस्ट का मतलब होता है फतह करना। द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का इज़ अ ग्रेट इवेंट फॉर द मुस्लिम्स इन इस्लामिक हिस्ट्री। मक्का की जो फ़तह मक्का है वो इस्लामी तारीख़ में मुसलमानों के लिए एक अजीम जो वाक़या है। सेंचुरी के बारे में ना कुछ बुक्स ऐसी हैं हेल्पिंग बुक्स जिसमें स्कोर वाली सेंचुरी जो मैच में होती है ना वो वाली सेंचुरी लिखी हुई है, वो नहीं बेटा लिखनी। आपको जो वर्ड्स दिए जाते हैं ना लेसन के एंड पे, वो उनका मतलब टेक्सचुअल मीनिंग से लेते हैं, यानी जो टेक्स्ट में मीनिंग दिया गया है उस लेसन में जो लफ्ज़ उस वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जिस सेंस में, उसी सेंस में हम जो है वर्ड सेंटेंसेस बनाते हैं। तो मैच वाली जो क्रिकेट मैच वाली सेंचुरी है वो इससे मुराद नहीं है, ये सदी है इसका मतलब, ठीक है। तो और जब आप किसी और हेल्पिंग बुक से तैयार करते हैं इन नोट्स है इसके वैसे कोशिश किया करें कि आप इन्हीं नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, P1 के पास तो हैं, N1 के पास नहीं है, इसलिए मैं रिटन फॉर्म में आपको ये प्रोवाइड करती हूँ। तो कोशिश करें कि ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर दिए गए इन्हीं को आप तैयार करें। अगर आप किसी हेल्पिंग बुक से कर रहे हैं तो कोई स्टैंडर्ड आपकी बुक होनी चाहिए, ठीक है, कोई अप टू द मार्क हो, ऐसी कोई हेल्पिंग बुक हो। फिर है इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल बासर असर रखने वाला। कायद-ए-आज़म वाज एन इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर। कायद-ए-आज़म एक बासर सियासी रहनुमा थे। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू बिकम अ डॉक्टर। मैं डिटर्मिनेशन अज़्म या इरादा, मैं डॉक्टर बनने का जो है वो पुख्ता इरादा रखता हूँ। डेलीगेशन का मतलब होता है वफ्द। पाकिस्तान सेंट एन इंडस्ट्रियल डेलीगेशन टू चाइना। डेलीगेशन जो है वो 2 से ज़्यादा लोग जब किसी भी ख़ास मकसद के लिए जाते हैं। क्वाइटली, खामोशी से। ही लेफ्ट द रूम क्वाइटली आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। उसने नाश्ता करने के बाद खामोशी से कमरा छोड़ दिया। अर्ज, अर्ज का मतलब होता है ख्वाहिश। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू रिमूव इग्नोरेंस फ्रॉम सोसाइटी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरे से जहालत को ख़त्म करने के लिए शदीद ख्वाहिश रखते थे। इग्नोरेंस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू रिमूव इग्नोरेंस फ्रॉम सोसाइटी। इग्नोरेंस का मतलब होता है जहालत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरे से जो है वो जहालत ख़त्म करने की शदीद ख्वाहिश रखते थे। हमने इन दोनों वर्ड्स के लिए सेम सेंटेंस यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वर्ड ही एक सेंटेंस में आ रहे थे, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप जो है वो कोई एक सेंटेंस भी जो है वो 2 वर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे वर्ड सेंटेंसेस हैं, इनको आपने नोट्स की फॉर्म में अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है अच्छी राइटिंग में, ताकि आप जो है वो इसको दोबारा से जब याद करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी का जो काम है हमारा क्वेश्चन आंसर्स वगैरह का, वो भी हम जो है वो साथ साथ कल करेंगे और साथ उसके वर्क पेजेस करेंगे। टेक्स्ट बुक का काम हमने जो है वो अपना जो किया है कंप्लीट, वो आज लेसन नंबर 1 की रीडिंग ट्रांसलेशन है, उसके साथ हमने उसकी ग्लॉसरी की और हाफ ग्लॉसरी की और वर्ड सेंटेंसेस किए। इसके साथ साथ हमने अपना जो ग्रामर एंड कंपोजिशन का काम है उसको भी कंटिन्यू करना है। कम्प्रीहेंशन हम कर रहे थे, कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 4 आज हमने करना है। आई होप आपने जो प्रीवियस कम्प्रीहेंशन पैसेजेस हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार किया होगा, उनकी प्रैक्टिस की होगी घर में, और उनके आंसर्स जो हैं वो अपनी नीट जो नोटबुक है आपकी उसमें लिख के देखे होंगे, ठीक है। किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड। किंग रॉबर्ट ब्रूस का मतलब है रूल्ड का मतलब है हुकूमत की, ओवर स्कॉटलैंड एक जो है वो मुल्क है। किंग रॉबर्ट ब्रूस जिसका ओरिजिनल नेम जो है रॉबर्ट द ब्रूस है, रॉबर्ट 1 के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। किंग रॉबर्ट ब्रूस ने स्कॉटलैंड पे जो है वो काफ़ी अरसा हुकूमत की। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने पहले काफ़ी मरतबा जो है वो कोशिश की, 2 दफ़ा इसने अंग्रेज़ों से शिकस्त खाई, लेकिन इसने अपनी हिम्मत ना हारी।
अंग्रेज़ों से इसने स्कॉटलैंड को आज़ाद करवाया था। ठीक है, इस पैराग्राफ में हम देखते हैं जो मोटिवेशन उसे स्पाइडर से मिली थी। किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड। बादशाह जो रॉबर्ट ब्रूस है उसने स्कॉटलैंड पर हुकूमत की। ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स बाय द इंग्लिश। उसने अंग्रेज़ों से काफ़ी मरतबा शिकस्त खाई। ही रेन फॉर हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी के लिए भागा यानी जान बचाने को भागा। एंड हिड हिमसेल्फ इन अ केव, और एक गार में जाकर छुप गया। ही हैड लॉस्ट ऑल होप टू विन, उसने जीतने की जो तमाम उम्मीदें हैं वो खो दी थीं। एज ही ले देयर, जैसा कि वो वहाँ लेटा था, थिंकिंग, ये सोचते हुए, इफ़ ही शुड गिव अप, कि क्या उसे तर्क कर देनी चाहिए कोशिश, ही स्ट्रगल और नॉट, या फिर नहीं। ही सा आ स्पाइडर, उसने एक मकड़ी को देखा। ट्राइंग टू रीच इट्स कोबवेब, जो कि अपने जाल तक पहुँच रही थी, कोशिश कर रही थी। इन द सीलिंग ऑफ द केव, गार की छत में। इट फेल डाउन अगेन एंड अगेन, वो बार बार नीचे गिरी। बट डिड नॉट गिव अप इट्स एफर्ट, लेकिन उसने अपनी कोशिश तर्क ना की। एट लास्ट, आखिरकार, द लिटिल इंसेक्ट, ये छोटी मखलूक यानी स्पाइडर, रीच्ड इट्स होम इन इट्स 9th अटेम्प्ट, अपनी 9वीं कोशिश में घर पहुंच गई। दिस गेव करेज टू किंग ब्रूस, इस सारे जो वाक़े ने जो बादशाह ब्रूस है उसे हौसला दिया। ही मेड अप हिज माइंड, उसने सोचा कि अगर ये छोटी मकड़ी जो है वो एक दफ़ा कोशिश करती है फिर गिर जाती है, एक दफ़ा कोशिश करती है फिर गिर जाती है, तो मैं 2 दफ़ा की कोशिश से ही जो है वो क्यों हार गया। उसने अपना जहन बनाया इसके बारे में कि उसे लड़ना है हर सूरत, और जो अंग्रेज़ों से स्कॉटलैंड को फ्री करवाना है, टू फाइट। एंड दिस टाइम ही वन द बैटल, और इस दफ़ा जो है वो पूरी हिम्मत के साथ जब वो लड़ा तो उसने जंग को जीत लिया। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। बाय होम हैड रॉबर्ट ब्रूस बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स। ये जो सॉल्व्ड आपके पैसेजेस हैं इसमें आप जो दिए गए आंसर्स हैं उनको भी याद कर सकते हैं, पैराग्राफ में से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। किंग ब्रूस हैड बीन डिफीटेड बाय द इंग्लिश आर्मी मैनी टाइम्स। बादशाह जो ब्रूस है उसने अंग्रेज़ों से काफ़ी मरतबा शिकस्त खाई थी। वेयर डिड ही हाइड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहाँ छुपाया था। ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव, उसने अपने आप को जो है वो गार में छुपाया था। वट डिड ही सी इन द केव, उसने गार में क्या देखा। ही सा अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कोबवेब अप इन द सीलिंग ऑफ द केव, उसने एक मकड़ी को देखा जो कि अपने जाले तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जो कि गार की छत में वाक़या था। आफ्टर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिड द स्पाइडर सक्सीड, कितनी कोशिशों के बाद जो है वो उसने फतह हासिल की। द स्पाइडर सक्सीडेड आफ्टर मेकिंग 9 अटेम्प्ट्स, जो मकड़ी है अपनी 9वीं कोशिश के बाद पहुंचने में कामयाब हुई। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। व्हाट लेसन डिड रॉबर्ट ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर, उसे जो स्पाइडर है मकड़ी है उससे क्या सबक सीखने को मिला। इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पैसेजेस में आते हैं तो मैंने आपको शुरू में जब गाइड किया था पैसेजेस के बारे में कंप्रीहेंशन करते हुए, आपने ये देखना है कि जो ऐसे क्वेश्चन जो कि क्रिएटिव हैं, यानी कि पैराग्राफ में आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे कि मॉरल लेसन वाले ज़्यादातर वो क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसको कोशिश करें कि उसको प्रोवर्ब की फॉर्म में लिखें, यानी कहावत जो होती है ना उसकी फॉर्म में लिखें। जैसा कि स्टोरीज़ आप छोटी क्लासेस में याद करते थे, उसके आखिर पे एक मॉरल लेसन होता था, तो वो आप प्रोवर्ब की फॉर्म में लिखते हैं, वो एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो आपने जो है वो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको खुद से लिखना है, ये पैराग्राफ में मौजूद नहीं होते। किंग ब्रूस लर्न द लेसन, उसे क्या सबक मिला। ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, बार बार कोशिश करो यहाँ तक कि तुम जीत जाओ। ये था हमारा कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 4, जिसको आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है, पैराग्राफ से कोशिश करनी है, आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट करें और इसके आंसर्स जो हैं वो अपने पास नोटबुक में लिखें। फिर उसके बाद लेटर है हमारा आज का, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। वालदा के नाम आपने ख़त लिखना है उस टेस्ट के बारे में बताने के लिए जो कि अभी अभी आपने दिया। लेटर मैंने आपको P1 N1 दोनों क्लासेस को कंप्लीट लेटर 15 पढ़ा दिए हुए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी मैंने आपको करवाए हैं। रिवीजन हो चुकी है P1 की, इसलिए इसको मैं दोबारा से नहीं करवा रही, लेकिन इसका इमेज आपको दिखाने का मकसद ये है
कि आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए कि आपने कौन सा लेटर याद करना है। लेटर का पैटर्न दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। एड्रेस की जगह पे आप लिखते हैं मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ एग्जामिनेशन हॉल, कोमा, सिटी ABC। ABC आपने कैपिटल लिखना है, डेट मेंशन करनी है, फिर जिसके नाम ख़त लिख रहे हैं, डियर मदर, जैसा कि हम यहाँ पे माँ के नाम ख़त लिख रहे हैं। फिर आपने लेटर की बॉडी कंप्लीट करने के बाद जो है वो योर्स ट्रूली या अफेक्शनेटली, कोमा, फिर XYZ आपने जो है वो कैपिटल फॉर्म में लिखना है। ये आपका लेटर का पैटर्न था जो आपने हर एक लेटर में सेम लिखना है। इसको लेटर को कंप्लीट करने के बाद जो है वो आपने अपनी नोटबुक में याद करके लिख के देखना है। ये हमारी जो है वो आज की डायरी है। डायरी आपको मैं डेली इस तरह से लिख के इस वजह से बताती हूँ ताकि आप जो है वो अपनी डायरी में, जो कि यकीनन आपके पास मौजूद है, और अगर डायरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है वो अपनी नीट जो आपका रजिस्टर है उसकी बैक साइड पे डेली डायरी एग्जैक्टली जैसे मैं आपको लिखवाती हूँ बिल्कुल इसी तरह से लिख लिया करें। एक तो आपको बार बार लेक्चर जो है वो ओपन करके सुनना नहीं पड़ेगा कि हमने क्या क्या याद किया था। एक ही दफ़ा आप जो है वो डायरी लिख लेते हैं अपने रजिस्टर की बैक साइड पे, या डायरी में लिख लेते हैं डेट वाइज, और इस तरह जो है वो जब आप करेंगे तैयार, एंड पे आपके जो समर वेकेशन होमवर्क प्रिपेयर हो जाएगा तो आपको पता होगा कि डे वाइज आपने क्या क्या चीज़ें तैयार कर चुके हैं और क्या काम हमारा भी याद करने वाला रहता है। ठीक है, तो डायरी हमने जो है वो आज की है। यूनिट नंबर 1 की रीडिंग ट्रांसलेशन कंप्लीट की है। आप लोगों ने बेटा कोशिश करनी है कि चाहे हमने आज एक पैराग्राफ पढ़ा है लेकिन आप पूरे चैप्टर की रीडिंग ट्रांसलेशन को पढ़ के देखें, ताकि अगर पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, कहीं से कुछ दोबारा से पढ़ने वाला है, दोबारा से समझने वाला है कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ, तो आप मुझसे दोबारा पूछ लें विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, फिर हमने ग्लॉसरी हाफ इसकी की है, जिसको याद करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है, वो याद करनी है, घर में प्रैक्टिस करनी है। वर्ड सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने काम जो है वो ज़रूर करना है, ताकि जो आपका नेक्स्ट आपका टेस्ट है उसमें आप जो है वो अच्छी तरह से अपीयर हों। फिर उसके बाद ग्रामर का हमने काम किया, जो लेटर नंबर 4 और कंप्रीहेंशन नंबर 4। आपको मैं हर लेक्चर में ये बात बताती हूँ कि आप पहले याद कर लिया करें सारा काम। ठीक है, जब डायरी लिख लें तो आपको पता चल जाता है क्या क्या याद करने वाला काम, याद कर लिया करें, फिर नीट रजिस्टर पे उसको लिख लिया करें। इस तरह आपका काम जो है वो डबल नहीं होगा कि पहले लिखें फिर जो है वो याद करें और फिर अगेन किसी रफ नोटबुक पे लिखें। इस तरह से ये होता है कि आप जो है वो एक ही दफ़ा याद करते हैं प्रॉपरली, फिर उसको अपनी नीट नोटबुक में लिख लेते हैं। आपका रिटर्न प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपका याद भी हो जाता है, और समर वेकेशन होमवर्क में भी आप लिख लेते हैं। ठीक है, तो बर्डनाइज नहीं होते आप। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है बहुत सा। Thank you so much students. If you have any problem and queries, you may ask in comments. अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।